मिला भाई। रुको 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 रुको, क्या कर रहे हैं जी? किस चीज ने आपको उकसा दिया? क्या करने के लिए यहाँ पर आ गए? जिंदगी इतनी आसान होती है कि ऐसे ही सुसाइड कर लोगे? ऐसा नहीं करते हैं। आप देखिए अपने घर पर आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा आपसे नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता है तो रिस्क ही क्यों लिए? कम से कम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते। अब हाल ये बन पड़े हैं कि सुसाइड करने के लिए आ गए। अपने माँ बाप को देखो, घर वालों को देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसानों वाली सोच पैदा करो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सुसाइड ही एक रास्ता है। मानता हूँ कि नुकसान हुआ, आपने पैसा लगाया गेम में और फिर उसके बाद में आपके साथ में धोखा हुआ, लेकिन अब सुसाइड ही तो इसका आखिरी रास्ता नहीं है। यहाँ पर चले आए, आप इस नदी में गौर करो, कम से कम देखो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मछलियों से तुम्हारे लिए दुआएं करवाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कितने रास्ते पैदा किए हैं। आज ये इतना ज्यादा पानी है भरा हुआ है यहाँ पर, कौन है आसपास में? कोई बचाने वाला भी नहीं था। हमने ये फैसला कर लिया, जो भी गेम में पैसा लगाते हैं तुम अपने आप को पहचानो। अगर आपने 50,000 रुपया लगाया है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। ऐसे नहीं 50,000 रुपया कोई लगा देता है, तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। बस मामला ये हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने गलत जगह पर पैसा लगाया। सही जगह पर पैसा लगाते तो वही पैसा तुम्हें फायदा देता। सही जगह पर पैसा लगाते और सही जगह पर सही काम अगर तो करते तो तुम्हारे लिए वही फायदेमंद होता। अब जरूरी कहते हैं कि हम उसको हम सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा दुनिया बनाया है, हमारे पास ये तो लोग आते हैं कहीं पर और गेम में और दिखाते हैं तुम्हें कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग से ये इतना बड़ी गाड़ी ले ली है, ये करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा लिया है। वो सब एक फरेब देते हैं। याद रखो, जब तक उन्हें फायदा नहीं होगा वो तुम्हें कोई फायदा नहीं देंगे। वो अपने फायदे के लिए आते हैं, ना कि वो हमारे फायदे के लिए। हाँ, हमें पास टाइम लगता है कि हम बहुत ज्यादा फायदा कमा लेंगे। याद रखो, हमें फिर वो चीज नुकसान नहीं ले जाती है। ये इतनी आदत होती है कि हमें नुकसान लगाने का आदत छोड़ती है और फिर उसके बाद से हमारे लोग ये सोच सकते हैं कि हम अपने आप को खत्म कर दें, क्योंकि हम जो कमाए हुए होते हैं वो सब हम कमा चुके होते हैं। लिहाजा कभी भी ऐसा ख्याल मत लाना, अपने आप को पहचानो। ये आप देख रहे हो पानी में, ये नदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कराए, ने तुम्हारे लिए दुआ की, दुआ की। मुसलमान है तो हमें भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का अहकाम हमें याद रखना चाहिए और उस अहकाम को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा, ये मोमिनो कद अफलहल मोमिनून, कामयाबी तुम्हारे लिए है, और शर्त ये रास्ता सही अपना लो, रास्ता सही अपना लो। ये दुआ का सट्टेबाजी का ये सारा गलत रास्ता है और इसमें हमारा पूरा वकार बन जाता है। हमारी कमाई की जो कमाते हैं वो इसमें हम लालच में आकर के लगा देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? आज आप खुद ही देख रहे हो सामने, आप खुद ही देख रहे हो सामने। हम अपने माँ बाप के सपने हैं, वो हमारे लिए कितनी अच्छी उम्मीदें लेकर के बैठे हैं, आज हम इसकी मुट्ठी में मिला के आगे उसको। हमें ऐसा काम नहीं करना है। पहचानो, सिर्फ ये करना है कि आपको कुछ हमें करना है। जो गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब आगे से हम तौबा कर लें कि हम ऐसे गंदे कामों की तरफ हरगिज़ नहीं आएंगे। ऐसे कामों की तरफ हम हरगिज़ नहीं आएंगे। आपके तमामी हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि लोग इस हाल में ही आकर के वो करते हैं, लेकिन अब मुसलमानों का हाल हो गया है कि हमें एक आज़म उठाने की जरूरत है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने कसम खाई है। मेरे भाई हैं, आप इनको इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस एनर्जी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। अब किसी भी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे, नमाजों से रिश्ता जोड़ेंगे। नमाज हमें सुकून अता करेगा, ये तबक्को परेशानी आई है। याद रखो, ये परेशानी नमाजों के वजह से दूर होगा और आप गम ना करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बहुत सारे से रास्ते खोले हैं। ये जुआ खेलना, गेम खेलना, सबके बाजी करना,
गलत कामों से गलत तरीके से पैसे हासिल करने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है। देखो जराए बहुत से पैसा कमाने के उस तरफ चलते हैं जो हलाल है, उस तरफ से हम पैसा कमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह रिस्क देने वाला है। ये छोटी मोटी कंपनियां ऐड लेकर के आती है, ये पता है ना वो इंजीनियर लोग हैं। इस जमाने में इंजीनियरिंग इतना आम हो चुका है कि लोग करते और उसके बाद से एक बनाते हैं और ऐसे लोगों को लूटते हैं। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आज पढ़े लिखे लुटेरे पाए जाते हैं। हम पढ़े लिखों के झांसे में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में उनके पास इनमें थिर नहीं होता, वो थिर को नहीं समझते, इसीलिए वो आते हैं, लोगों का पैसा लूटते हैं, कुछ को फायदा देते हैं, बाकियों को लूट करके चले जाते हैं। आज आपने देखा कि आपके इलाके में कितने करोड़ रुपया, तकरीबन 27 करोड़ रुपया और उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है सिर्फ एक शहर का। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को ये लूटते हैं। हमें इनके झांसों में नहीं आना है। बस याद रखिए जो हमें ये एक सुनहरी चिड़िया दिखाते हैं उसके पीछे हमारे लिए धोखा है। बस हमें धोखा के सिवा वो कुछ नहीं देते, सिर्फ वो धोखा देने के लिए आते हैं और बाकी वो हमारे लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। वो आएंगे, हमें गाड़ी दिखाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग फलान ने कमा दिया, फलान ने कमा लिया, ये वहाँ पर बेंगलोर में उसके मकान ले लिए, ये बेलगाम में उसने ये बड़ा फ्लोर खरीद लिया, ये सारी चीजें दिखाएंगे वो। लेकिन याद रखो कभी तुमसे पूछा भाई इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, तुम मेरा फायदा देने के लिए आए हो। हकीकत वो तुमको बहका करके तुमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे जरिए और 4 लोगों को लूट करके लाना चाहते हैं। अब ऐसा काम नहीं करना है हमें। जुआ, सट्टेबाजी और गेम्स में पैसा लगाना ये सब शरीयत के भी रूप से हराम है। कानून भी इसको गलत मानता है। पुलिस वगैरह के चक्कर में पकड़ जाएंगे, अगर पुलिस की सट्टेबाजी पर पड़ जाए तो अलग चालान भरेगी, बदनामी अलग होती है। चाहे